सरकार और पार्टी इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए कमिटेड है। इस बारे में CWC का रेजोल्यूशन भी है और प्रधानमंत्री बहुत सफाई के साथ स्टेटमेंट दे चुके हैं। सरकार आगे बढ़ेगी, इकोनॉमिक रिफॉर्म पे बहुत सारे कदम उठाए जा चुके हैं। हमने अपनी मंजिल तय की है और उसी रास्ते पर चलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता उसके नतीजे भी हमारे सामने आए। रुपए की कीमत बढ़ी है, डॉलर की कीमत घटी है और इसके साथ साथ दूसरे नतीजे हमारे सामने आएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगा। 2003 के अंदर जब NDA की सरकार थी तो उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के अंदर 49% FDI अलाउ किया था। पार्लियामेंट के अंदर बहस हुई थी और सरकार ने कहा था, मैं सरकार में उनकी जो बहस थी FDI को लेके, उसकी 2-3 बातें आपको बताना चाहूँगा। उस वक्त ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी थे और उन्होंने कहा था if we would have had the same mindset about it, we would not have opened up. The government would not have come up with incentives. Perhaps the great revolution which have taken place today would not have occurred. ये उनकी स्पीच का एक हिस्सा है और उन्होंने एक बहुत अहम जुमला उस वक्त कहा था, शुड वी जस्ट हैव एन ऑस्ट्रिच माइंडसेट? क्या रेत के अंदर ही अपने सर को घुसाए रखे हम? क्या शुतुरमुर्ग की तरह हम बिहेव करते रहे? हम आगे ना बढ़े? उन्होंने कहा था, द पीपल ऑफ इंडिया शुड हैव वेरियस प्लेटफॉर्म्स एंड द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट गेट बेस्ट अल्टरनेटिव्स। दुनिया के अंदर जो बेहतरीन चीज़ें हैं वो हम सबको मिलनी चाहिए, हिंदुस्तानियों को मिलनी चाहिए, उसके रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। जब उनसे सवाल किया गया कि आपने ये FDI अलाउ किया, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। आजकल आप देखते होंगे रोज़ दूसरे दिन इस तरीके के बयानात बीजेपी की तरफ से आते कि सरकार ने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है, सरकार ने पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। बगैर पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिए हुए सरकार आगे बढ़ी। तब सरकार का क्या एटीट्यूड था और सरकार ने क्या कहा था? मैडम स्पीकर को उन्होंने कहा, जो भी चेयर पे रहा होगा, इट इज़ ए कैबिनेट सिस्टम, इट इज़ ए कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द कैबिनेट टेक्स ए डिसीजन। फैसले कैबिनेट करती है। इस देश के अंदर कैबिनेट सिस्टम है। डेली वी रिप्लाई टू द क्वेरीज थ्रू स्टार्ड एंड अनस्टार्ड क्वेश्चंस। रोज सुबह स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनमें जो MP चाहे जो सवाल पूछ सकता है। लेकिन इस देश के अंदर कैबिनेट सिस्टम है और फैसले कैबिनेट सिस्टम से होते हैं। यही बात हम लगातार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ये दूहरे चेहरे हैं, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। आज हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, देश की जनता के, देश के आवाम के हितों को सामने रखकर फैसला करना चाहते हैं, वो रोड़े पैदा करना चाहते हैं। जो काम वो अपने ज़माने में करते थे वो सही होता था। हमारी सरकार अगर उसी दिशा में, उसी सिमत में जाती है तो वो गलत होता था।
न्यूक्लियर डील की बात वो अमेरिकन गवर्नमेंट से करते थे तो ठीक होता था, हमने न्यूक्लियर डील किया और एग्रीमेंट किया तो वो गलत किया। पाकिस्तान से हम बात करते तो गलत करते, वो लाहौर जाके बात करते थे तो सही करते थे। वो एफडीआई करते थे, ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के अंदर अलाउ किया तो सही किया, देश के हित में किया। देश को समझाने की कोशिश की, शुतुरमुर्ग बनने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ना है। हम कदम उठाते तो उसकी मुखालफत की जाती है। दीज आर द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू वेरी मच। आज भी बीजेपी ने कहा आशीष जी कि अजय संचेती के खिलाफ जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो जो सरकार से प्रेरित है, तभी ये सब जो जांच हो रही है सरकार के दबाव में खरीदी कर रही है। नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझा। जो गोल आवंटन में छत्तीसगढ़ में जो संचेती के खिलाफ जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं सरकार के दबाव में लिए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। कानून इस देश के अंदर अपना काम करता है। मैं बहुत तफसील में लंबी मिसालें नहीं देना चाहता। इस देश के अंदर बड़े से बड़ा आदमी अगर उसने गुनाह किया है तो कानून ने अपना काम किया है। सरकार किसी तरीके का कोई दबाव न कानून पे बनाती है, न कानून के रास्ते पर आती है। सालों से दिल्ली की जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हैं और जिनका स्टेक है वो प्रॉफिट में है, फिर भी इतनी कीमतें बढ़ गई बिजली की, हमने सर क्या कहते? देखिए, ये बात हम बहुत बार कह चुके हैं। हमारी ही सरकार थी जिसने कोल को ऑक्शन की बात कही थी। हमारी सरकार से पहले किसी सरकार ने ऑक्शन की बात ही नहीं कही है। एनडीए की सरकार रही 6 साल तक, कभी उन्होंने ऑक्शन की बात नहीं की। हमने ऑक्शन की बात की, और जब हमने ऑक्शन की बात की तो बीजेपी की जहां सरकारें थीं उनके मुख्यमंत्रियों ने बाकायदा लिखकर भेजा कि अगर ऑक्शन किया जाएगा तो बिजली की कीमत बढ़ जाएगी, सीमेंट की कीमत बढ़ जाएगी, स्टील की कीमत बढ़ जाएगी, इसलिए ऑक्शन नहीं होना चाहिए। और यहाँ मैं ये भी आपसे कहता चलूँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया मुख्यमंत्री ने, सिर्फ सरकार को लिखा ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दिया कि ऑक्शन नहीं होने चाहिए। ये सब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने किया था। Doubts and questions continue to persist over various business transactions done by Mr. Robert Vajra. Don't you think that to clear the air, it is necessary to have a credible, independent probe? सर, एक और सवाल है इसी के साथ कि पार्टी के मंच से पहली बार एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सफाई दी गई है जो पार्टी का सदस्य नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव के समय में उनके पुत्र का भी मामला आया था और पार्टी ने सफाई नहीं दी। तो क्या यह मान लिया जाए कि आगे से कांग्रेस का कोई नेता अगर उसका रिश्तेदार फंसता है तो इस तरह से सफाई दी जाएगी? ये हमला जो एक साजिश के तहत किया गया, ये किसी इंडिविजुअल आदमी पे हमला नहीं था। ये हमला कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की लीडरशिप पे हमला था। ये कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि कांग्रेस का काला धन इसके अंदर लगा। ये बात उन्हीं लोगों ने कही है जिन्होंने तरह तरह के इल्जामात लगाए। अगर ये कहा जाएगा तो कांग्रेस की तरफ से यकीनन सफाई दी जाएगी, उस पर बोला जाएगा। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का ताल्लुक है, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, पार्टी कह चुकी है। वो लोग जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, क्या उन्होंने सरकार को दरख्वास्त दी है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए? क्या उन्होंने किसी थाने के अंदर एफआईआर कराई? क्या वो किसी एजेंसी के पास गए कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए? इंक्वायरी तभी होगी
जब कोई दरख्वास्त दी जाएगी, कोई सबूत दिए जाएंगे। क्या उन तमाम लोगों में से किसी आदमी ने किसी तरीके की दरख्वास्त किसी अथॉरिटी को दी है? वो सीधा मीडिया के सामने आती। मीडिया के सामने दिखाए हुए कागजात कैसे साबित करेंगे? और मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर कौन फैसला करेगा सही क्या है, गलत क्या? क्या मीडिया के कैमरे पर कागजात दिखा देने से ये बात साबित हो जाती है कि ये बात सही है, सजा दे दी जाए? वही शाहिद, वही कातिल, वही मुनसिफ ठहरे। इल्ज़ाम भी आप लगाएंगे, जुर्म भी आप ही तय करेंगे और सज़ा भी आप ही सुनाएंगे। इस देश के अंदर कानून का राज है। आप अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहे तो आपके पास सबूत होने चाहिए। और इस देश के अंदर बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनके पास आप जा सकते हैं। आप कोर्ट के दरवाजे पर नहीं पहुंचे, आपने किसी एजेंसी के पास नहीं गए, चूंकि आप जानते हैं कि आपके पास निराधार आप हैं और आपके पास कोई सबूत नहीं। अगर आपके पास सबूत होते तो यकीनन आप कानूनी कार्रवाई करते। और इस तरीके की राजनीति ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 65 साल की ये देश की आज़ादी और ये हमारा स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम, हम किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि वो देश के इस स्टेबल सिस्टम के साथ खिलवाड़ करे। और इसके अंदर मैं मीडिया से भी कहूँगा कि वो लोग जो इस तरीके की सस्ती शोहरत के लिए, अभी तक वो कहते थे कि वो कोई राजनीति में नहीं आएंगे, अभी तक वो कहते थे वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, आज वो अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। कौन भरोसा करेगा? उनके पॉलिटिकल मेंटर उन पे भरोसा नहीं कर रहे तो दूसरा कोई आदमी उन पे कैसे भरोसा करेगा? इसलिए जहाँ तक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है, किसी ने कोई दरख्वास्त दी ही नहीं है तो इसका सवाल ही कहाँ उठता है? सर, आप कह रहे हैं कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की कोई दरखास्त नहीं दी गई, पर आज ही गृह मंत्री चिदम्बरम साहब ने कहा है कि कोई भी प्रोब इसमें जो है नहीं किया जा सकता क्योंकि एक प्राइवेट पर्सन पर एलिगेशन है, तो उन्होंने रूल आउट किया है प्रोब को। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और सरकार बैकफुट पे नजर आ रही है जहां तक रॉबर्ट वाड्रा को डिफेंड करने की बात है, या कांग्रेस ना कि जवाब दे रही है जो अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण ने सवाल उठाए, जो आरोप लगाए उस पर, चाहे वो कांग्रेस हो या रॉबर्ट वाड्रा? चिदम्बरम साहब ने ये नहीं कहा है। चिदम्बरम साहब ने कहा है कि किसी एजेंसी को, जो बात मैं कह रहा हूँ, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, किसी एजेंसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं तो कैसे इंक्वायरी होगी? उनका चार्टेड अकाउंटेंट अगर उनसे कह देगा तो उसके बेसिस पे कोई सज़ा मिल जाएगी। चिदम्बरम साहब ने यही कहा है कि किसी एजेंसी के पास कोई दरख्वास्त नहीं आई, इसलिए कोई सवाल नहीं उठता। एक और सवाल है जी, आपकी पार्टी की शासी राज्य है हरियाणा, उस पर आज फिर हमला हुआ है। हमला किया है आपकी पार्टी के नेता, कांग्रेस के सांसद और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा जो है वो बलात्कार प्रदेश बन के रह गया। देखिए, मुझे इसकी पूरी मालूमात नहीं है कि उन्होंने क्या बयान दिया है, तो हम उनसे बात करें। लगता है कि ये इसको कुछ सच्चाई होगी वाकई में वो हरियाणा प्रदेश में बलात्कार देखिए, प्रदेश हो गया? रेप देश के किसी भी कोने में होता है, वो न सिर्फ एक गुनाह है बल्कि हम सबको शर्मिंदा कर देता है, हम उसकी निंदा करते हैं, वो किसी भी जगह हो। सवाल ये नहीं है कि उस प्रांत के अंदर किसकी हुकूमत है, किसी की भी हुकूमत हो, लेकिन किसी भी जगह अगर इस तरीके का कोई वहशतनाक, दहशतनाक गुनाह होता है, वो निंदनीय है। It is not very important. We are, of course, you are very right. We are in minority in Rajya Sabha, but we are sure that we will convince
all political parties, and we will succeed to get it passed in the Rajya Sabha. Have you begun this? It is not important how will we do. Let the proper time come, and then we are sure that we will succeed to get it passed. हाँ, हमें पूरा यकीन है कि हम राज्यसभा में इसे पास कराएंगे, और तमाम सियासी जमातों से, राजनीतिक दलों से हम बातचीत करेंगे, और हमें पूरा भरोसा है कि हम इसे पास कराने में कामयाब होंगे। जी राशिद भाई, जब भी तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाए या बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है, तो आप इस पोडियम से आपके सारे प्रवक्ता आंकड़े गिनाते हैं कि 1 पैसा रुपया टूट गया तो इतने हजार करोड़ रुपए आयात में तेल के बढ़ गए, और इतना हो गया, ये हो गया। रुपए की कीमत भी मजबूत हुई है डॉलर के मुकाबले, और क्रूड ऑयल भी सस्ता हुआ। एक बार भी आपकी पार्टी की तरफ से नहीं कहा जा रहा है, आम आदमी की पार्टी है, कि दाम कम करो तेल कंपनी, बढ़ाते समय तो तमाम तर्क देते हैं आप, कम करने की कोई अपील नहीं। देखिए, जो ऑयल कंपनीज हैं, ये हम बहुत बार कह चुके, वो अपना फैसला लेने में इंडिपेंडेंट हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कीमत घटेगी तो यकीनन हमें उम्मीद है कि कंपनीज कीमत घटाएंगी, और मैं दुआ करता हूं कि ऐसा वक्त जल्द अज जल्द आए। No, my dear brother, I do not know anything. Let me collect the information, then we will come back to you. Thank you very much.